अच्छा जी, ही वॉज डिसोबीडियंट। द वर्ड डिसोबीडियंट इज एन। डिसोबीडियंट क्या है जी? कलेक्टिव नाउन है, कंक्रीट नाउन है। कंक्रीट नाउन कौन से होते हैं? जिस तरह जिनको छुआ जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग है, ठीक है, या फिर फॉर एग्जाम्पल शुगर है, चीनी। इस तरह का कोई भी जिसको छुआ जा सकता हो उसको हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। लेकिन वो नाफरमान है, डिसोबीडियंट। तो ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उर्दू में इनको कहते हैं मुजर्रिद, जिनको छुआ ना जा सके। तो ये एब्स्ट्रैक्ट है जी। नेक्स्ट है डू नॉट रिलाई ऑन देम। ये प्रपोजिशन है, फिक्स है, रिलाई के साथ ऑन आता है। टू नहीं आता, ऑफ नहीं आता, एट नहीं आता, ऑन आता है। रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन। जिस तरह डिपेंड ऑन होता है इसी तरह रिलाई ऑन होता है। इसका मतलब है किसी पे डिपेंड करना। डू नॉट रिलाई ऑन देम एज ही वॉज डिसऑनेस्ट। उस पर भरोसा ना करो क्योंकि वो भरोसे के काबिल नहीं है, डिसऑनेस्ट है ये। ठीक है। इडियम है नेक एंड नेक। इसका मतलब है कि दो नेक। ठीक है, इसकी एटिमोलॉजी है इस इडियम की कि जिस तरह घोड़ों की रेस में जब घोड़े दौड़ाए जाते थे ना, तो घोड़ों की रेस में दो घोड़े ऐसे होते थे जो सबसे आगे थे, और उनकी जो दोनों की गर्दनें हैं ना वो इक्वली एक दूसरे के साथ साथ होती हैं। तो नेक एंड नेक, दो ऐसे कंपटीटर जो बिल्कुल बराबर है। और अब उसमें से देखा जा रहा है कि यार कौन जीतेगा, वहां पर डाउट हो रहा है। तो compete इक्वली, इसका ये मीनिंग है कि इक्वली compete करने वाले दो। दो कोई भी जो इक्वली compete कर रहे हैं तो उसको कहते हैं नेक एंड नेक। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट। यस सर। हाँ जी, थैंक यू। ही गेव अप स्मोकिंग, वेरी फेमस। तर्क कर दिए जी, उसने सिगरेट पीना। ही गेव अप स्मोकिंग। सॉक इज टू फुट, ग्लव इज टू, बोले जी, जो बोल सकता है वो बोले। हैंड। हाँ जी, हैंड, गुड, शाबाश। सॉक इज टू फुट, ग्लव इज टू हैंड। सिंपल है, बहुत आसान है। प्लीज प्लेस द बुक डैश द टेबल। जब भी सरफेस की बात आती है। टेबल। हाँ जी। कौन है समरा? मैंने आपको बेटा आप कर देना है। चुप हो जाओ। समरा, मैंने आपको रिमूव कर देना है अगर आपने दोबारा अनम्यूट हुई तो। आप अननेसेसरी अनम्यूट ना करें, ठीक है ना? श्योर है बैकग्राउंड पे। अच्छा जी, प्लीज प्लेस द बुक ऑन द टेबल। जब भी सरफेस की बात आएगी, सरफेस की बात आएगी तो फिर ऑन आता है। सरफेस पे जब भी सरफेस की बात आएगी, इवन चाहे वो छत की सरफेस हो, दीवार की सरफेस भी हो, तब भी ऑन आएगा। द क्लॉक वाज हैंगिंग ऑन द वॉल, वहां भी ऑन आता है। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अच्छा, जब भी इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं कि करेक्ट कौन सा है, मैं क्या करता हूँ, सबके पहले पहले दो 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 अल्फाज पढ़ लेता हूँ, दो तीन देखता हूँ कि कहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। जैसे द लेबरर्स चारों सेम है। अच्छा, नेक्स्ट पढ़े। कॉल्ड ऑफ, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। हैव कॉल्ड ऑफ, यहाँ तक भी ठीक है, कॉल बुला सकते हैं। आर कॉल्ड ऑफ, पैसिव बना दिया। वर कॉल्ड ऑफ नहीं, ये तो खुद एक्शन डूअर है ना, लेबरर्स, इनको पैसिव कैसे कर सकते हैं? मीटिंग, स्ट्राइक वाज कॉल्ड ऑफ तो हो सकता है, लेबरर्स वार कॉल्ड, आर कॉल्ड ऑफ नहीं हो सकते मतलब जनरली। लेकिन चलो अगर पैसिव बना भी दिया, हो सकता है लेबरर्स को किसी ने बुलाया हो, यहाँ तक ठीक कर सकते हैं हम। ठीक है। तो फिर भी मैं आगे पढ़ता हूँ, आगे क्या है। कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक फॉर 4 days। स्ट्राइक फॉर 4 days, स्ट्राइक फॉर 4 days, फॉर 4 days। इसमें जो कीवर्ड है ना वो क्या है? वो है फॉर। जो कीवर्ड है वो है फॉर, जिस पर इशू आ रहा है। फॉर होता है टाइम के लिए, जब हमने टाइम मेंशन करना हो। अब ये टाइम जो है ना, ये पास्ट इंडेफिनिट में मेंशन नहीं कर सकते आप। इस प्रेजेंट में आर के साथ नहीं कर सकते, यहाँ पर वर्क के साथ नहीं कर सकते। इस हैव का और फार का जो है ना वो कनेक्शन है बेसिकली। ठीक है, वैसे आप कहते हैं ना सिंस और फार, हैव बीन और हैज बीन के लिए आते हैं, तो वो सिंपल हैव के लिए भी आ सकता है जब अपने टाइम बताना हो।
तो ये फार और हैव का कनेक्शन है, इसलिए यहां पर ये वाला सेंटेंस जो है ना वो करेक्ट है। क्लियर होगी बात? द ब्रेव आर्मी यस सर। डिड नॉट यील्ड डैश द एनिमी। तो यील्ड की साथ जो प्रपोजिशन आती है वो आती है टू। इसका मतलब क्या होता है? सरेंडर कर देना। यील्ड टू का मतलब होता है सरेंडर कर देना, लेकिन उसने कहा कि द ब्रेव आर्मी डिड नॉट यील्ड टू, डिड नॉट सरेंडर, ठीक है, बिफोर द आर्मी, डिड नॉट यील्ड टू द आर्मी। तो यील्ड के साथ क्या आता है? टू आता है। ये भी कई मरतबा पूछा हुआ है। द policeman did do not cross the speed. The policeman said do not cross the speed. अब ये डायरेक्ट नरेशन है, इसको इनडायरेक्ट बनाना है पहली बात, क्योंकि हमने ऑप्शन से देख लिया कि इसको इनडायरेक्ट बनाना है। अब बात ये है, सबसे पहले ये देखें, तब यहाँ पे लिखा हुआ है द पुलिसमैन, सब में लिखा हुआ है पुलिसमैन सैड। पुलिसमैन ने कहा, पुलिसमैन सैड। पुलिसमैन ने पूछा, पूछा हो सकता है क्या? पुलिसमैन ने तो पूछा ही नहीं है, पुलिसमैन ने कहा है कि डू नॉट क्रॉस द स्पीड। पुलिसमैन एडवाइस कर सकता है? नहीं, वो तो बड़े करते हैं। सजेशन दे सकता है? कोई दोस्त तो नहीं है। पुलिसमैन ऑर्डर दे सकता है? नहीं, ऑर्डर तो नहीं दे सकता। पुलिसमैन ने सिर्फ कहा है, और उसके कहने में जो कि नॉट है तो उसके कहेंगे द पुलिसमैन फॉरबिड टू क्रॉस द स्पीड लिमिट। उसने मना किया कि स्पीड लिमिट क्रॉस नहीं करनी। क्लियर होगी बात? तो ये जो फॉरबिड है ये इसका कीवर्ड है। द पुलिसमैन सेड टू नॉट क्रॉस द, अगर ये भी होता द पुलिसमैन सेड नॉट टू क्रॉस द स्पीड लिमिट, ये भी इस तरह से ठीक हो सकता था। डिड नॉट, द पुलिसमैन सेड, डिड नॉट नहीं, ये नहीं, बस फॉरबिड वाला याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पेपर है आई एम वेरी ऑब्लाइज्ड टू हिम। ये ना फॉर्मल लाइन है जिसको हम कहते हैं ना थैंक यू, आई एम वेरी ग्रेटफुल। ये उसकी फॉर्मल लाइन है, फॉर्मली कहते हैं हम। जिस तरह बॉस वगैरह है, एप्लीकेशन में लिख दें को ओके कर दे तो हम कहते हैं आई एम वेरी ऑब्लाइज्ड टू यू। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ऑब्लाइज का मतलब होता है पाबंद होना, ठीक है? वैसे जनरल मीनिंग देख रहे हैं, पाबंद होना, मजबूर होना। जिस तरह आप सराइकी में कहते हैं ना, मैं जी जनाब ਤੁਹਾਡਾ नौकर, मैं जी ਤੁਹਾਡਾ नौकर। अब वो किसी को क्यों कहते हैं? खुशी में कहते हैं मैं जी बड़ी जरूर जरूर, मैं ये आपका काम जरूर करूंगा। तो ये ओब्लाइज इस तरह के मीनिंग में आता है, ठीक है? अब यहाँ पर इशू ये है, आई एम वेरी ओब्लाइज नहीं आना चाहिए, वेरी काउंटेबल के लिए होता है। आप कहो कि मच ओब्लाइज, मच राइट है। मैं वेरी नहीं, मच का है, मच ओब्लाइज है। मशकूर है ना, मशकूर काउंटेबल के तो नहीं आ सकता, इसके साथ मच आना चाहिए, वेरी नहीं आना चाहिए ओब्लाइज के साथ। क्लियर है? इट कैन टेक, ठीक है, डैश, इट कैन टेक डैश अ मंथ टू गेट फ्रॉम एन इलनेस लाइक दैट। इस तरह की बीमारी से लड़ने के लिए, रिकवर होने के लिए तकरीबन कुछ वक्त लगेगा, बहुत ज्यादा, मंथ से भी ज्यादा। तो इट कैन टेक ओवर, ओवर अ मंथ, एक मंथ से ज्यादा। टेकअप है, आउट है, फॉर है, टेक फॉर, टेक अप, टेक आउट, टेक फॉर, सब आ जाते हैं प्रपोजिशन इसके साथ, लेकिन इनके अब बहुत सारी मीनिंग है, टेकअप का, टेक आउट का, फॉर का। तो हमने बस ये समझना है कि मंथ से ज्यादा लग रहा है तो हमने फिर ओवर लगा दिया, ठीक है? नेक्स्ट चलेंगे। चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या है? न्यूज। अब पहली बात तो मुझे कौन बताएगा, आप में न्यूज जो है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है? सर सिंगुलर, और इसका प्लूरल भी यही है। क्या चीज? सर सिंगुलर है और इसका प्लूरल भी यही है। अच्छा, प्लूरल भी। अगर मैंने कहना हो मैंने 5 खबरें सुनी, फिर क्या कहूंगा? फिर भी आपने न्यूज ही सुनी है, तो न्यूज नहीं सुनी। नहीं, अब मुझे कैसे पता लगेगा कि आपने एक खबर सुनी है कि काफी ज्यादा सुनी है? हम्म, बताएं जी। सर इसका एब्रीविएशन का बस मुझे पता है कि न्यूज का मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट होता है, तो इसमें सभी न्यूज शामिल होती है।
अच्छा जी, चले अच्छा। पहली बात तो फायजा ने मैं बताया कि न्यूज जो है ना वो सिंगुलर है, ठीक है, याद रखिएगा, तो सिंगुलर है। और इसको, ये सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, बेसिकली मास नाउन है ये। सिंगुलर है तो दीज नहीं आएगा, यहाँ दीज आ गया, इसको काट दें। दिस न्यूज आ सकता है, इसको ओके कर दें। दैट न्यूज, ठीक है, दैट न्यूज भी ठीक है, लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब आ गया, तो इसको भी काट दें, ठीक है। और इसको भी काट दें, इसमें स्टार्ट में जो उसकी एडजेक्टिव है वो प्लूरल आ गया। तो दिस न्यूज इज गुड टू बी ट्रू, ठीक है, ये ठीक लग रही है। अगर इसका प्लूरल बनाना हो तो फिर आप कहते हैं, जिस तरह एडवाइस नहीं होता, मैनी पीसीज ऑफ एडवाइस, मैनी पीसीज ऑफ न्यूज आई हैव, ठीक है, आई लिसन 5 पीसीज ऑफ न्यूज, मुझे 5 खबरें मैंने सुनी, 5 पीसीज ऑफ न्यूज, 2 स्टोरीज ऑफ न्यूज, यूं भी कह सकते हैं, 2 न्यूज, न्यूज स्टोरीज यूं भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह होता है। दैट पुलिसमैन इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, माइन क्या है जी, प्रोनाउन है, ठीक है, प्रोनाउन है ना, मी, माइन, माई का, माई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है माइन, तो प्रोनाउन है। ये आसान है, 680, 18, 800 BC, इसके दरमियान क्या आना चाहिए, बिटवीन आना चाहिए, दो चीजों के दरमियान अगर कुछ होता है तो बिटवीन प्रपोजिशन आती है, तो ये ठीक है। और ज्यादा के दरमियान हो तो अमंग, तो डैश बिटवीन 600 एंड 800 BC, बहुत आसान है। डैश विच डिस्क्राइब्स ओनली द स्टेट रादर देन द एक्शन, वो कौन सा वर्ब है जो स्टेट बताता है, बताएं जी क्या ऑप्शन होगा दुरुस्त। इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव या स्टैटिक, स्टैटिव, यही लग रहा है ना, जो स्टेट बताए, स्टैटिक भी कहते हैं इसको, स्टैटिक भी है। वो कह रहा है कि वर्ब बताएं, डैश डिस्क्राइब है, लिख देता है ये वर्ब ना, ये ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब्स की टाइप्स हैं। ये क्या होता है, एक्शन वर्ब ना दो तरह के होते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव जो अपना एक्शन, उसको बताने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, तो ट्रांजिटिव एक्ट, अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत ना पड़े तो इंट्रांजिटिव। कुछ ऐसे होते हैं जो स्टैटिक वर्ब होते हैं, स्टैटिक वर्ब वो होते हैं जिनके अंदर कोई एक्शन नहीं होता। बताएं जी, कोई मिसाल दे सकते हैं मुझे, कोई किसी को पता है इस बारे में? हाँ जी। इट इज एन एप्पल, सेंटेंस है ना, इट इज एन एप्पल, वर्ब बताएं इसमें कौन सा है, वर्ब है भी कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। ही इज माई फ्रेंड, बताएं इसके अंदर कोई वर्ब है कि नहीं है? नहीं है। यू आर अ गुड मैन, वर्ब है कि नहीं है? ना सर, इसमें एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव तो है, मैं वर्ब को पूछा है। जी सर, वर्ड नहीं है। अच्छा, वर्ब नहीं है। फाइजा हैव 2 पेंसिल्स, वर्ब है कि नहीं है? है, हम्म, देखें ये जो इज, एम, सर आर, वर्ड वाज, वर, हैव, ठीक है, हैज, हैव, विल, ये सब वर्ब कहलाते हैं, इनको स्टैटिक वर्ब कहते हैं, ठीक है, इनको स्टैटिक वर्ब कहते हैं। ध्यान से समझ लें, एक दो एमसीक्यूज हो जाएंगे इसमें। स्टैटिक वर्ब जो वो होते हैं जिसमें एक्शन नहीं होता, आई हैव अ बुक, तो इसमें क्या है, मेरे पास एक किताब है, कोई एक्शन है क्या, मेरे पास एक चीज है बस, ठीक है। आई एम, आई एम अ पीपीएससी एस्पायरेंट, बताएं, एम क्या है इसमें, वर्ब है, स्टैटिक वर्ब कहलाता है, ठीक है। देवर, देवर वेरी फनी, वो बड़े मजाहिया थे, वर इसमें क्या है, स्टैटिक वर्ब है, तो इनको स्टैटिक वर्ब कहते हैं। एक एक और चीज होती है, और भी कुछ स्टैटिक वर्ब होते हैं, जिस तरह सेंसेस के जो कुछ वर्ब होते हैं ना, सेंसेस से रिलेटेड, जैसा टच करना, टच, टेस्ट द डिश,
द डिश टेस्ट डिलीशियस, एक कॉमन सेंटेंस है, द डिश टेस्ट डिलीशियस। तो इसमें जो टेस्ट है ना वो स्टैटिक है। अच्छा, अब कैसे पता लगता है कि यहाँ पर ये जो टेस्ट है, टच है, ये एज अ स्टैटिक वर्ब काम कर रहे हैं? किस तरह आप इसको इज एम आर से रिप्लेस करोगे तो ये रिप्लेस हो जाएंगे। द डिश वाज डिलीशियस, इजी हो जाता है। अच्छा, एक बात ये, दूसरा क्या कि इनका जहां पर स्टैटिक वर्ब आ जाए, जहां पर स्टैटिक वर्ब आ जाए उसका पैसिव नहीं बनता, याद रखना अपनी बात को। ठीक है, आई हैव, ठीक है, आई हैव अ लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप है, इसका कोई पैसिव नहीं बनेगा क्योंकि इसमें स्टैटिक वर्ब आ गया। लेकिन वो आपको फंसाता पता कब है? वो कहता है द द ओल्ड मैन साउंड्स ऑनेस्ट, साउंड्स ऑनेस्ट। ठीक है, ऑनेस्ट लगता है, तो इसका साउंड जो है ना, ये एज अ स्टैटिक वर्ब है, इसका पैसिव वाइज नहीं बनेगा, याद रखना बात को। क्लियर हो गया? आगे चलें। नेक्स्ट है जी, चूज द नियर मीनिंग ऑफ अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, इसका सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा? प्लेंटी, बहुत ज्यादा। मीगर बहुत कम, स्कैर्सिटी बहुत कम, पाउसिटी बहुत कम। तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, तीनों आ जाते हैं, पाउसिटी भी, मीगर भी, ये सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जी, टाइगर इज टू कार्निवोर, टाइगर कार्निवोर है, और काउ हर्बीवोर है। इसमें तो कोई मसला नहीं है ना, आगे चलें। किसी को कोई इशू है इसमें? सब पढ़े हुए ना एवरीडे साइंस में? चलो आगे चलते हैं। द ओल्ड मैन ब्लाइंड इन वन आई, जब ब्लाइंड आता है तो ब्लाइंड के साथ, ठीक है, वन आई, इन आई आता है, ब्लाइंड इन वन आई, यानी कि वो नाबीना था। द ओल्ड मैन ब्लाइंड इन वन आई, तो ब्लाइंड के साथ इन आता है, ये याद रखना आपने। नेक्स्ट है जी, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, प्रोवर्ब है, जहां चाहा वहां रहा। देयर वेयर देयर इज अ विल, जहां इंसान की ख्वाहिश होती है, विल मतलब ख्वाहिश, देयर इज अ वे, तो ये फिक्स्ड है, ये आपने याद रखना है इसी तरह। नेक्स्ट आ जाए, चूज द करेक्ट एनालॉगी एक्सप्रेसिंग द सिमिलर रिलेशनशिप। बताएं, आप बताएं इसका जवाब। लाइन धाड़ता है, रोअर इज टू लाइन, चिर्प इज टू, कौन है जो चिर्प करते हैं, सर चहचहाता है? बर्ड क्या चाहते हैं? बर्ड्स। बर्ड। गुड शाबाश, गुड शाबाश। एलिफेंट ट्रम्पेट होता है, हॉर्स नी होता है, इसकी साउंड बार, डॉग जो है ना वो बार्किंग करते हैं, भौंकते हैं। नेक्स्ट है, चूज द सुटेबल वर्ड टू फिल द, अच्छा जी, ब्लैंक। दैट चार्मिंग गर्ल वाज डैश ऑफ ऑल ईयर्स, ऑल आइज, ये काफी मर्तबा आ चुका है। उस चार्मिंग गर्ल जो है वो हर किसी की आंख का तारा थी, आंख का तारा, साइनोश्योर, आंख का तारा थी, साइनोश्योर जो है इसका जवाब है। दैट चार्मिंग गर्ल वाज सीनोश्योर ऑफ ऑल आइज, सबकी आंख का तारा था। इनवियस नहीं हो सकता जी, हसद करना। पिक्यूलर कोई खास है, बिविल्डर मतलब बेचैनी, इस तरह भी, ठीक है, सिनोनिम में पूछा जाता है, एंटोनिम सिनोनिम एंटोनिम में ये बिविल्डर भी पूछा जाता है। इनवियस preposition में पूछा जाता है, इनवियस ऑफ आता है, पेक्यूलियर ये नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, आई मेट ए एलिफेंट या एन एलिफेंट, चलें बताएं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। सर एलिफेंट के साथ एन आएगा। एन आएगा, गुड शाबाश। सर आ आएगा। आएगा, गुड शाबाश। सर एक। आ पढ़ा था कभी, एन करते हैं, तो क्या जी अब क्या सर। लगता है फिर क्या आएगा, ए आएगा कि एन आएगा? सर ए ही आएगा। ए, एन। सर वैसे तो वोवल्स के साथ यूज होता है एलिफेंट का, जो फर्स्ट वर्ड है वो वोवल है, लेकिन इसका ना मैंने एक फ्रेंड से डिस्कस किया था, तो वो कह रही थी कि साउंड का कोई इशू है, तो इस वजह से इसके साथ आ यूज होगा। देखिए मेरी बात तो सुने, सर आपने मजीद आप हमेशा इस पढ़ा पे है डिस्कस ए करें। ई आई ओ यू, वॉवल्स हैं जी। और उनके साथ एन आता है, वोवल्स। ऐसे ही है ना? ये जितने भी वॉवल्स हैं, हम्म। आपने हम्म। एक चीज याद रखनी है, उसको छोड़ें उस कॉन्सेप्ट को, ए ई आई ओ को। आपने एक साउंड रखनी है अलिफ और आइन की। जो अल्फाज अलिफ और आइन की साउंड दें, आपने उनके साथ एन लगाना है, ठीक है? अब यहाँ पे देखें, यूरोप, यूरोप अलिफ और आइन की साउंड दे रहा है कि ये की दे रहा है ना, ये की, तो इसलिए इसमें ए आएगा, ठीक है?
बात समझ आई ऊपर से कही है। सर एक मिनट पर रिपीट कीजिएगा सर। जो भी नाउन, कोई भी नाउन जो अलिफ जी और सर। आइन की साउंड दे, उनके साथ आपने एन लगाना। ठीक है, ए ई आई ओ यू, जनरली ए अलिफ और आइन की साउंड देते हैं, इसलिए उनके साथ एन आता है। अगर वो साउंड नहीं देंगे तो उनके साथ ए आएगा। आई मैं अब देखें यहाँ पे ई जो है, ई कोई साउंड नहीं दे रहा, साउंड कौन दे रहा है, ना यू साउंड दे रहा है, इसमें ये की आवाज है, ये की साउंड आ रही है ना, यूरोप, यूरोप, ये की साउंड नहीं आ रही। जी सर। तो आपने इसके साथ ए लगाना है। अब मुझे बताएं, एप्पल को देखें, अलिफ की साउंड है एप्पल, इट इज एन एप्पल, अलिफ की साउंड है। एन एप्पल, जी सर, उसके साथ एन अच्छा, एप्पल, और जी बताएं सर। वावल्स, और बताएं जल्दी जल्दी। एग। हैं? एक्ट, क्या? एग एग, ई डब्ल्यू एक्ट? जी। ओ, एक्ट तो वर्ब है। सर एग एग, एग, अंडा। हाँ एग, सॉरी, ठीक है, ये ठीक है, आई हैव एन एग। अब मुझे बताएं इसके साथ क्या जी आएगा। सर। जी सर। ही इज जी सर। डैश एम ए, वो नहीं होता एम ए इंग्लिश, ए आएगा क्या एन आएगा? ही इज डैश एम ए। सर इसके साथ तो एन आएगा। क्यों? ये तो एम है। सर वो एम है ना, तो अलिफ, अलिफ की अलिफ का साउंड यानी साउंड कि आ रहा है आएगा। सर। हाँ जी, अलिफ की ठीक साउंड है, आ रही है सर। गुड, शाबाश। तो इसके साथ क्या आएगा, एन आएगा। अब तो नहीं भूलेगा। नहीं सर। आगे चलें। वी शुड अबाइड बाय द रूल्स, यहां से दो तरह, दो आए हुए इस तरह के, समझ लें। वी शुड अबाइड बाय द रूल्स, हमें जो है ना कावानीन की पाबंदी करनी चाहिए, अबाइड बाय द रूल्स। आगे वो पूछता है क्या नहीं करनी चाहिए, वी शुड अबाइड बाय द रूल्स। तो यहां पर ये शुड है ना, ये कीवर्ड है आपका। जब आगे से क्वेश्चन करके वो पूछे क्या नहीं करनी चाहिए, तो शुड, यहाँ पर वी शुड अबाइड बाय द रूल्स, शुडंट वी। तो इसका राइट आंसर क्या है, शुडंट वी। डोंट नहीं आएगा, शैल नहीं आएगा, इजंट नहीं आएगा, शुडंट वी, क्योंकि नॉट का वर्ड यूज करना ना, मैं शैल वी क्या करना चाहिए। तो वी शुड अबाइड बाय द रूल्स। अगर देखें शेल भी उस वक्त आता है जब यहां पर नेगेटिव बात करता हो, वी शुड नॉट अबाइड बाय द रूल्स, तो यहां क्या आता, शेल वी, क्या हमें करना चाहिए। लेकिन उसने कहा वी शुड अबाइड बाय द रूल्स, आगे क्या पूछेगा, क्या हमें करना चाहिए। तो ये जो यहां पर हेल्पिंग वर्ब होगा ना, तो नॉट वाले नेक्स्ट फिक्रे में वो उसी हेल्पिंग वर्ब से नॉट वाला फिक्रा बनाएगा सवालिया। ठीक है, जो जोर देने के लिए बात करता है। क्लियर है, आगे आएगा तो आपको फिर दोबारा रिपीट होगा ये। नेक्स्ट है द वर्कर्स कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक, कॉल्ड ऑफ, पहले भी आया है ये, ठीक है, तो ये कॉल्ड ऑफ होगा, जो प्रीवियस जो पहले पहले पढ़ाए हैं मैंने। कॉल्ड ऑफ कर ली उन्होंने, स्ट्राइक को खत्म कर दिया। डैश ही इज अ गुड रनर बट आई हैव नॉट सीन हिम रनिंग। ठीक है कि वो गुड रनर है, ठीक है, बट आई हैव नॉट सीन हिम रनिंग, लेकिन मैंने उसको दौड़ते हुए देखा नहीं है। इनवेरिएबली नहीं आ सकता, इनवेरिएबली, इनवेरिएबली ही इज अ गुड रनर, ये तो कोई बात ना हुई ना। एविडेंटली, जब उसने कहा एविडेंटली, इसका मतलब सबूत के तौर, सबूत मिल गया कि वो गुड रनर है। उसने तो देखा ही नहीं है उसको, आई हैव नॉट सीन हिम, तो सबूत मिलेगा क्या, सबूत तो नहीं है। सबूत तो यही होता है ना, उसने चलो उसकी वीडियो ही देख ली हो, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑब्वियसली ही इज अ गुड रनर, ऑब्वियसली ही इज अ गुड रनर बट आई हैव नॉट सीन हिम रनिंग। तो इसमें डाउट, इसमें तो डाउट की गुंजाइश ही नहीं है। डाउट की गुंजाइश कब नहीं होती, जब सबूत मिल जाता है। ऑब्वियसली ही इज अ गुड रनर नहीं। अब यहां पर देखें थोड़ी सी लचक है, अपेरेंटली, बज़ाहिर तो वो गुड रनर है, उसने थोड़ा बहुत उसको चलते हुए देखा होगा, उसकी फिजिक देखी होगी। अपेरेंटली ही इज अ गुड रनर, बट में नेगेटिविटी है। बट आई हैव नॉट सीन हिम रनिंग, लेकिन मैंने उसको दौड़ते हुए नहीं देखा, अपेरेंटली ही इज अ गुड रनर। ठीक हो गया जी। देखें नेक्स्ट है, हाउ डिड दिस इंसिडेंट कम अबाउट। अक्कर, कम अबाउट मतलब अक्कर, कब हुआ, कैसे हुआ। हाउ डिड दिस एक्सीडेंट कम अबाउट, ये एक्सीडेंट कब हुआ। क्लियर है। नेक्स्ट है, दे डिसाइडेड टू बाय द हाउस, देखें क्या खरीद रहे हैं, हाउस,
दे डिसाइडेड टू बाय द हाउस बिकॉज डैश लोकेशन। किसकी लोकेशन? हाउस की। हाउस की लोकेशन के साथ क्या आना चाहिए? ही, शी, इट, इट्स। इट क्या आना चाहिए? गौर से देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट्स। ये हो सकता है, ये ठीक है। देयर नहीं हो सकता, इसको यहीं पे काट दें इसको। इट्स। तो ये तीन ऑप्शंस ठीक हैं। अब नीचे वाला नेक्स्ट देखते हैं। दे डिसाइडेड टू बाय द हाउस बिकॉज डैश लोकेशन वुड अलाउ यहां पर नीचे क्या आना चाहिए? ही या दे। वुड अलाउ नहीं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आना चाहिए। वुड अलाउ हिम टू गेट टू वर्क इजीली। वुड अलाउ देम टू गेट टू वर्क इजीली, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आनी चाहिए। सब्जेक्ट तो ये हो गया ना, दे। हाँ, दे की सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? देम। तो यहाँ देखिए दे है, काट दें। यहाँ पर देम है, इसको हमने काट दिया। ये देयर है, इसको भी काट दें, ये देम ठीक हो जाता है। द फिंगर ऑफ द गर्ल डैश बिकॉज हर हैंड गॉट इनटू द डोर यस्टरडे। देखें, अब यहाँ पे आपने सिचुएशन देखनी है। उसका कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, उसको कोई किसी ने ईंट तो नहीं मारी। उसका हाथ जो है ना वो डोर के अंदर आ गया। अब हाथ डोर के अंदर आ जाता है तो वो मतलब थोड़ी बहुत चोट लग जाती है, नील वगैरह पड़ जाता है। तो हार्ट इंजर्ड तो नहीं हुआ, वो इंजर्ड तो एक्सीडेंट होता तो इंजर्ड होता ना। ब्रोकन भी नहीं हुई, उसकी हड्डी उड्डी तो नहीं ब्रेक हुई, नहीं। तो वो तो फंस गई उंगली थोड़ी सी, ब्रूइस्ड हो गई। हर्ट जनरल मीनिंग में आता है। ब्रूइस्ड का मतलब क्या है? जैसे नील वगैरह नहीं पड़ जाता, ठीक है। खराश सर, खराश आ जाना। हाँ, खराश आ जाना। खराश नहीं होता, ये सिर्फ खराश नहीं होता। ये होता है कि आपकी उंगली कहीं प्रेस हो गई है बहुत, मतलब जिस तरह दरवाजे के अंदर आ जाती है तो वो दब जाती है। जब दब जाती है तो अंदर की जो कैपिलरीज है ना वो डैमेज हो जाती है। उस कैपिलरीज के डैमेज होने से, अब देखें, ऊपर से जिल्द नहीं फटी, अंदर की चोट आई है, अंदर की गोश्त फटा है। यानी कि कैपिलरीज ब्रूइज्ड हो गई हैं, फट गई हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, खून जो है ना वो जिल्द के बाहर आ जाता है, अंदर ही अंदर, और उससे नील पड़ जाता है, उसको ब्रूइज कहते हैं। खराश तो स्किन की थोड़ी सी चोट होती है ना। नेक्स्ट देखें जी, योर सिस्टर लिव्स इन स्पेन। आपकी सिस्टर स्पेन में रहती है। अब यहां पर देखें क्या आना है, यहां देखें क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है? हाँ जी, ये सिंपल है, कौन सा टेंस है ये? योर सिस्टर लिव्स इन स्पेन। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो जब वो सवाल पूछेगा तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज नहीं आता, काट दो। डिड नॉट शी, पास्ट इंडेफिनिट। इजंट शी, काट दो। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या बनेगा? डजंट शी। ठीक है, अगर ये किसी को नहीं आ रहे, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ये जो प्रेजेंट टेंसेस हैं, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, तो फिर आप मेरी वीडियोस देख लें, जिस तरह अभी डायरेक्ट का क्वेश्चन आ गया। द वर्कर टोल्ड मी दैट ही हैड नॉट वर्कड हार्ड। वो कहता है नरेशन चेंज करो, नरेशन हो एक्टिव पैसिव हो। सबसे पहले आपने देखना है कि ये वाला सेंटेंस डायरेक्ट में है कि इनडायरेक्ट में है। तो कौन बताएगा मुझे ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? जी। द वर्कर टोल्ड मी दैट ही हैड नॉट वर्कड हार्ड। चले, इनडायरेक्ट है, ठीक है, गुड, शाबाश। जब इनडायरेक्ट है, द वर्कर टोल्ड मी, तो आगे जो डायरेक्ट फॉर्म थी वो प्रेजेंट में होती है, जब भी तो उसको हैड बनाया ना। अब हैड किसकी, हैड की प्रेजेंट फॉर्म क्या है? हैव। तो हैव से इसको हैड बनाया है, याद रखना। ये हैव है ना, हैव से हैड बना है। सेंटेंसेस देखें, आई डिड नॉट वर्क हार्ड, दो। आई हैव वर्क हार्ड, इसको ठीक हो सकता है ये, देखते हैं, आगे तो नहीं है। अच्छा, हैव नॉट लगा दिया हम, ये भी ठीक हो सकता है, देखते हैं जी। वो नहीं होगा फिर ना, नॉट वाला है, हैव नहीं है। हैड को हैड में नहीं करेंगे तो ये काट दें। अब इन दो में मैं फंस गया हूँ कि यार ये क्या है। तो मैं देखता हूँ कि ही हैड नॉट वर्कड हार्ड, हैव नॉट वर्कड हार्ड, ठीक है, ये ठीक है, सी वाला। द वर्कर
अब देखिए मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बिल्कुल सिंपल कर दिया आपके सामने, आपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म और ये वो देखने की जरूरत ही नहीं है। आपने देखा हैव को हैड में कन्वर्ट करते हैं तो सिंपल हो गया। नेक्स्ट देखें जी, हाउ मेनी मूड्स ऑफ वर्ब्स आर देयर। तो वर्ब्स के 3 मूड्स होते हैं। जो 2 मिनट 3 मिनट की मीटिंग रह गई है उसका आप दोबारा ज्वाइन करना, तो मैं इसको जल्दी जल्दी करवा देता हूँ, 6-7 हैं। वर्ब्स की ना 3 मूड्स होते हैं, याद रखें, इंडिकेटिव, इम्पेरेटिव और सबजंक्टिव। ठीक है, 3 मूड्स ऑफ वर्ब्स हैं। इंडिकेटिव क्या होता है, जैसे नॉर्मल है हम स्टेटमेंट वगैरह देते हैं, ठीक है, आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है, ही गोज टू स्कूल डेली, ये इंडिकेटिव है। इम्पेरेटिव में कमांड्स वगैरह होती हैं, हुक्म या फिक्रे जिसको कहते हैं, या पोलाइट रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। और उसके बाद है सबजंक्टिव, ठीक है, इसमें डाउट्स वगैरह हो जाते हैं, विशेस, सजेशंस, इस तरह के। ये तो 3 मूड्स हैं वर्ब्स के। नेक्स्ट है अडैश इज अ वर्ब इन इट्स प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म जो एक्ट्स एज नाउन करती हैं, जेरेंड है, ये भी पहले हो गया कि अगर वर्ब की जो आईएनजी वाली फॉर्म है वो एज अ नाउन अगर काम करे तो वो क्या हो जाती है, जेरेंड बन जाती है। जिस तरह ही इज रनिंग, वो दौड़ रहा है, इसमें रनिंग क्या है, वर्ब है, लेकिन रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो क्या हो गया, रनिंग इज गुड फॉर, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, रनिंग एज अ नाउन काम कर रहा है, उसको जेरेंड कहते हैं। ठीक है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग एज अ जेरेंट काम कर रहा है। सिनोनिम ऑफ विटुपरेट, विटुपरेट मतलब बदनाम करना, गलत मालूमात वगैरह फैलाना। ठीक है, इसका सिनोनिम आता है, ये इसने सिनोनिम पूछा है ना, तो अब्यूज, अब्यूज मतलब गालम गलौज देना, बुरा भला कहना, इसका मतलब होता है। एक और इसका सिनोनिम भी होता है विलीफाई, विलीफाई वो भी इसको सिनोनिम में पूछा जाता है अक्सर। बाकी प्रेज इसका एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट है जी, इफ काउ इज टू बुल, काउ मोनिस है, बुल मुजक्कर है, काउ इज टू बुल, इसका ये जवाब बनता नहीं है वैसे, काउ को, कुक इज टू हैन नहीं बनता वैसे मेरे ख्याल से, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस देखते हैं। किटन और कैट ये तो नहीं बनता, किटन कैट का बच्चा होता है और कैट बिल्ली, लाइन और टाइगर ये एक दूसरे के सिनोनिम है। आंट और होल ये भी अलग चीज है, अलग पेयर है। तो हमारा जो नियरेस्ट है ना वो ये है, होना ये क्या चाहिए था, हैन इज टू कुक, क्योंकि यहाँ पर पहले मोनिस है फिर मुजक्कर है, यहाँ पे पहले मोनिस होनी चाहिए थी फिर मुजक्कर होनी चाहिए। अच्छा जी, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट का ऑपोजिट सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, इसको करेक्ट कर लेना, होस्ट आना चाहिए। पैरासाइट जो होस्ट पे डिपेंड करता है चुनाचा, इसका जवाब होस्ट आना चाहिए। फाइंड द सूटेबल सेंटेंस, ये मैं दोबारा डिटेल से करवाता हूँ आपको ना, मीटिंग एंड करके दोबारा ज्वाइन कर लेना। हुर्रा, आई पास द एग्जाम, सूटेबल सेंटेंस क्या होगा, हुर्रा आई हैव पास द सेंटेंस, अभी पास कर लिया है इसलिए खुश हो रहा है, तो हैव का यूज करें। एवरीवन क्या है जी, एक प्रोनाउन है, ठीक है, एवरीवन, ही शी इट ईच, वन सिर्फ वन भी, तो ये सब प्रोनाउन केस है। और क्या इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, एवरी वन इज, यूं करके